दोस्तों, मैं मीमांशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बहरीन ने रिकॉग्नाइज करा है इजराइल को एज अ नेशन। किस तरह से बहरीन ने इजराइल को एक कंट्री का दर्जा दे दिया है। ये वीडियो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल से बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप इस तरह के करंट अफेयर्स की न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूएन की 193 कंट्रीज में से 31 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इजराइल को एक नेशन का दर्जा नहीं दे रखा, और बहरीन टोटल 22 में से 18 उन अरब कंट्रीज का पार्ट था जिन्होंने ऐसा कर रखा था अंडर 3 नोज ऑफ खुर्तुम रेजोल्यूशन, जिसमें से एक नो है नॉट टू रिकॉग्नाइज विद इजराइल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बहरीन और इजराइल के बीच में क्या एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को करवाने के पीछे यूएसए का क्या मकसद है, और ये 3 नोज ऑफ खुर्तुम रेजोल्यूशन क्या है। तो चलिए थोड़ा इस एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये एग्रीमेंट 9 सितंबर 2020 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडल ईस्ट पीस प्लान के अंडर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन, जो एक अरब देश है, उसके राजा अहमद बिन ईसा अल खलीफा के बीच में कराया है। इस एग्रीमेंट की वजह से जो बहरीन ने इजरायली फ्लाइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उसको खत्म कर दिया गया है, और इन दोनों देश के बीच में जो डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी, कमर्शियल और बाकी के रिलेशनशिप से उनको नॉर्मल कर दिया जाएगा। ऐसा ही एग्रीमेंट अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच में भी करवाया है। अब देखते हैं कि यूएसए का क्या इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में पीस बढ़ाने का। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पीस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट 9/11 अटैक की 19th एनिवर्सरी पे करी थी। 9/11 अटैक एक बहुत ही लार्ज स्केल पे किया गया अटैक था यूएस सॉइल पे, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट यूएस बिल्डिंग्स की बॉम्बिंग कर दी गई थी। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस एग्रीमेंट से ज़्यादा पावरफुल कोई और रिस्पॉन्स नहीं हो सकता उस हेट्रेड के खिलाफ जिसकी वजह से 9/11 का अटैक हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का मिडल ईस्ट में पीस बढ़ाने का डिप्लोमेटिक एजेंडा है उन कंट्रीज को यूनाइट करना जिनकी ईरान के साथ कोई ना कोई दुश्मनी है, ताकि जब यूएसए ईरान के खिलाफ कोई स्टेप उठाता है तो उनके पास नेबरिंग कंट्रीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। दूसरा कारण जो यूएसए इतना इंटरेस्टेड है मिडल ईस्ट और अरब कंट्रीज का इजराइल के साथ पीस बनाने के लिए, वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2 महीने में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अरब कंट्रीज का एग्रीमेंट करवा दिया है इजराइल के साथ, और कोसोवो से भी बात करी है इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट करने के लिए। सर्बिया को भी कहा है कि वो अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम में करवा दें। इससे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रो इजराइलीज का सपोर्ट मिलेगा। और क्या आप जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने इस मिडल ईस्ट पीस प्लान की वजह से नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये 3 नोज क्या है। 3 नोज का आइडिया सबसे पहले खुर्तुम रेजोल्यूशन में पास हुआ 6 डे वॉर के बाद, जिसे 3rd अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। सारे अरब नेशंस खुर्तुम में मिले 1 सितंबर 1967 को। तब सारे अरब नेशंस ने इन 3 नोज के आइडिया को पास करा। ये 3 नो क्या थे? नो पीस विद इजराइल, नो रिकॉग्निशन विद इजराइल एंड नो नेगोशिएशन विद इजराइल। सारी अरब कंट्रीज ने इन 3 नोज के रेजोल्यूशन के साथ अग्री करा था, पर लेकिन कुछ साल बाद इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर दी थी। और फिर 2019 में यूएसए ने भी इजराइल और यूएई की सीक्रेट टॉक्स अरेंज करी, जिससे जो भी हाल ही में 13 अगस्त को यूएई और इजराइल की पीस ट्रीटी साइन हुई है, उसकी नींव बन गई। अब बहरीन, एक और अरब नेशन जिसने यूएसए की मिडल ईस्ट पीस पॉलिसी की वजह से इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है अब यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया जैसे बड़े बड़े अरब नेशंस भी इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर देंगे। अब ये देख लेते हैं कि इस पीस एग्रीमेंट के लिए क्या क्या व्यूज आए हैं। पैलेस्टीनियंस के लिए ये एग्रीमेंट फेवरेबल नहीं है। उनके हिसाब से इस पीस ट्रीटी की वजह से जेरूसलम और पैलेस्टीनियंस को बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला है। पर बाकी के जो व्यूज हैं वो लगभग पॉजिटिव ही हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के किंग अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू है मिडिल ईस्ट में पीस बनाने का। ट्रंप के सीनियर एडवाइजर और
सन इन लॉ जेरेड कुशनेर ने भी कहा है कि ये अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। जब से इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ है तब से 72 ईयर्स में सिर्फ उसकी 2 कंट्रीज़ के साथ ही पीस ट्रीटी हुई, पर लेकिन अब ट्रंप की वजह से 30 दिन के अंदर इजराइल की 2 कंट्रीज़ के साथ पीस अग्रीमेंट साइन हो गए हैं। 1 महीने के अंदर 2 अग्रीमेंट करवाने की वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस डील को वेलकम किया है और यूएस की प्रशंसा की है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए मिडिल ईस्ट में। थैंक यू। और अगर आप ऐसी ही करंट अफेयर्स की न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।